ज्योमेट्री के अंदर में बहुत सारे क्लोज्ड फिगर्स हैं, ठीक है। क्लोज्ड फिगर्स जैसे कि अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं और ये क्लोज नहीं है तो दिस इज नॉट क्लोज फिगर, ठीक है। क्लोज किसको बोलते हैं? सब तरफ से बंद होगा। ये क्लोज फिगर है, ये क्लोज फिगर है, ये भी क्लोज फिगर है, समझा? तो कुछ रेगुलर होते हैं, कुछ इरेगुलर होते हैं। ये इरेगुलर है, कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं, कुछ नहीं है, इरेगुलर है, ठीक है। ये रेगुलर है, सर्कल इसके बारे में हमें पता है, ठीक है, रेगुलर, ठीक है। स्क्वायर हो गया वो रेगुलर है, रेक्टेंगल हो गया वो एक रेगुलर है। सो ऑल दीज आर क्लोज्ड फिगर्स, ओके। समझ आया? क्लोज फिगर समझ आया पक्का? ओके। उसके बाद कंफ्यूजन होती है हमेशा ये वर्ड देख के, पेरीमीटर पेरीमीटर पेरीमीटर, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे डोंट अंडरस्टैंड कि पेरीमीटर होता क्या है और पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करना है। तो आज पेरीमीटर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो मैं ड्राइंग करूंगा सब ड्राइंग कर लेना, ठीक है, और साथ साथ में कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले क्लोज फिगर जो है, मान लो एक ट्राइंगल ले लेते हैं क्योंकि 3 साइड्स है, उसके बाद हम 4 साइड्स में जाएंगे, ठीक है। तो इफ यू नो द वैल्यू ऑफ ऑल 3 साइड्स, मान लो 3 है, 2 है, 4 है, ठीक है, सेंटीमीटर्स में इसकी मेजरमेंट्स, सेंटीमीटर्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बोलो क्या देना? ट्राइंगल। ट्राइंगल क्यों बोलते हैं इसको? ट्राई मीन्स 3। एंगल तो पता ही है, हाँ जी। तो जिसमें 3 एंगल होते हैं, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल, इसलिए इसको ट्राई एंगल बोलते हैं। और अगर कोई पूछे ट्राइंगल क्या होता है, बोलोगे 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर, 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर या फिर ज्योमेट्रिकल फिगर। समझ आया? ओके। ट्राइंगल। तो अब हमें पेरीमीटर ढूंढना है, ठीक है। ट्राइंगल से शुरू करें। अगर इसका पेरीमीटर ढूंढना होगा तो कैसे ढूंढेंगे? बेसिक आइडिया समझ जाओ पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर मींस जितने भी साइड से उनकी मेजरमेंट को प्लस कर देना, जितने भी साइड से उनकी जितनी भी मेजरमेंट्स है उनको प्लस कर देना, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ, लेट्स से दिस इज द ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल, और यहाँ पे ट्राइंगल का नाम है ABC, लिखूंगा ट्राइंगल ABC। और पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड्स का जो साइडेड है, जो उनकी जो मेजरमेंट्स है उनको प्लस करना, मतलब साइड AB प्लस BC प्लस, बताओ क्या होगा? CA या फिर AC, ठीक है। इतना तरीका समझ आया? मधु सब ओके। AB कितना बताओ? AB की क्या मेजरमेंट है? 3 सेंटीमीटर, यहाँ तक ठीक है। BC की कितनी है? 4 सेंटीमीटर, यहाँ तक ठीक है। AC कितना है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो गया यहाँ पे? 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ट्रायंगल जब भी आपको सभी साइड पता होगा तो यू कैन इजीली फाइंड आउट पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल समझ आया? पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल समझ आया? यस सर। ट्रायंगल के बाद 4 साइडेड फिगर, ठीक है। अब 4 साइडेड फिगर्स बहुत सारा है, चलो बताओ मेरे को 4 साइडेड फिगर्स क्या क्या है? स्क्वायर, स्लो पहले आ गया स्क्वायर, रेक्टेंगल। अच्छा स्क्वायर में क्या है? ये स्क्वायर में क्या प्रॉपर्टी क्या होती है स्क्वायर की? 4 साइडेड स्क्वायर में क्या आता है? मतलब क्या इसका प्रॉपर्टीज क्या है? 4 साइड है, ओके 4 साइड है इसका, 4 साइड है। और क्या होता है? ये क्यों अलग है?
बाकी 4 साइडेड फिगर से क्या अलग है इसका? Equal figure. All the sides are equal. All the sides are equal. All 4 sides are equal. ये समझ आया? और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90. तो यहाँ पे होगा each angle is 90 डिग्री। ये समझ आया? 4 साइड्स होते हैं, सारे साइड बराबर होते हैं और सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। इसमें कितने एंगल्स होंगे? 4 एंगल्स। 4 साइड्स 4 एंगल्स। क्या तक ठीक है? समझ आ गया? चलो इसका पेरीमीटर ढूंढते हैं। ठीक है, अब क्योंकि सारे साइड बराबर होते हैं तो यूजुअली इन द क्वेश्चन दे विल नेवर टेल यू कि पूरे साइड कितने हैं, दे टेल यू ओनली वन साइड, क्योंकि सभी तो बराबर है। सो देन से साइड इज इक्वल्स टू, लेट्स से दे विल गिव यू 4 सेंटीमीटर्स। तो पेरीमीटर ढूंढना है। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो हम पहली वाली लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि अगर ये एक साइड है, ये भी साइड ही होगा, इसको भी एक साइड ही बोलेंगे, इसको भी एक साइड ही बोलेंगे। यूजुअली इन द बुक्स दे डू नॉट राइट साइड, दे राइट ए। ठीक है, अगर यहाँ पे एक साइड की वैल्यू ए है तो यहाँ पे क्या होगी? B. बराबर है ना सारा। अगर ये ए है तो ये भी A. ये भी A. ये भी A. समझ आया? All sides are same. Equal. So if I'm writing A for one side, all the sides will be A. Is it okay? Now side is 4 centimeter means A की वैल्यू दी है यहाँ पे 4 centimeters. ठीक है, पहले इसका फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। ठीक है, ताकि दिमाग में रहेगा और याद रहेगा आप लोगों को कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है। मैंने क्या बोला था? सभी साइड्स को प्लस करना है। क्या करना है? सभी साइड्स को प्लस करना। तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड 4 बार होगा ना? ओके, यहां तक समझ आया? अब क्योंकि सभी साइड बराबर है और उसके लिए हम लोग ए लिया, ए। कुछ लोग एक्स भी लिखते हैं। ठीक है, इज इट ओके? बट यूजुअली दे राइट ए। इज दिस ओके? ओके, मेरे को बताओ a प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या होगा? 4 4 टाइम्स a। ठीक है, और ये याद रखना x प्लस x क्या होता है? 2x। मगर x इंटू x क्या होता है? x स्क्वायर। ये समझ आ गया तो हमेशा आप लोग को कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा अलजेब्रा में। ठीक है, व्हेन यू मल्टीप्लाई you add the powers. When you add the powers. When you multiply, you add the powers. But when you add the variables, you add coefficient. इसको क्या बोलते हैं? coefficient. ठीक है, इसका coefficient है, ये इसका coefficient है। ठीक है, और आगे कुछ नहीं तो वहां पे क्या है? 1 ठीक है, इट्स अंडरस्टैंडेबल कि वहां पे 1 है। जैसे मैं कभी नहीं बोलता अगर यहाँ पे एक एप्पल है तो वी से I have a apple. I don't say I have 1 apple. It's understandable that it's 1. ठीक है, I have a duster, so I have 1 duster. समझ आया? तो वहां पे 1 हमेशा होता है। जब x बोलेंगे तो वहां पे 1 हमेशा रहेगा। तो जब ऐड करेंगे तो आगे के नंबर ऐड होंगे और आगे लगेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड होगा। ठीक है, 1 + 1 बेस सेम रहेगी, पावर्स ऐड करेंगे, दैट्स हाउ यू गेट x स्क्वायर। यस, ये लिख लो कॉपी में साइड में अच्छे से। तो वी हैव ड्रिवन एंड क्रिएटेड अ फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, ट्रायंगल समझ आ गया ना? यस सर। वापस देखो ट्रायंगल में क्या क्या था, अभी देखो स्क्वायर में क्या क्या। समझ आ गया? स्टार्ट कर। अब यहाँ पे a की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर। a की वैल्यू क्या है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक ठीक है? ओके, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अच्छा, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आया, फिर से ध्यान दो। पहले समझो कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर क्या होता है? 4 साइडेड
क्लोज फिगर, ठीक है, जिसमें सारे साइड इक्वल होंगे, ठीक है, ओके। अगर एक साइड 4 सेंटीमीटर है तो मेरे को बताओ ये वाला साइड की कितनी मेजरमेंट होगी? 4। इसकी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। इसकी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। एंड दिस हैपेंस ओनली विद स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर के साथ ऐसा होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद एक और करेंगे पैरेललोग्राम, उसमें भी ऐसा ही होगा, ठीक है। पैरेललोग्राम सभी क्लासेस के लिए नहीं है, यूजुअली फॉर 8-9, ठीक है, छोटे बच्चे नहीं समझेंगे। स्क्वायर समझ आ गया? पक्का? स्क्वायर क्या होता है? क्लोज फिगर जिसमें 4 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स? 4 साइड्स। और अगर एक साइड की वैल्यू दी है तो सभी साइड की वैल्यू सेम होगी। अगर 4 सेंटीमीटर एक की है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4 सेंटीमीटर। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो सभी क्या आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। सभी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, गॉट इट? समझ आ गया? ओके। फॉर्मूला कितना सी? फॉर्मूला जब हमने बनाया, कैसे फॉर्मूला बना था? पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। अब ट्रायंगल के लिए क्या किया था हमने? तीनों साइड ऐड किए थे, तीनों साइड ऐड किए थे ना? हाँ जी। और यहाँ पे कितने साइड ऐड करने हैं? 4 साइड्स। 4। और चारों साइड सेम है? चारों साइड क्या है? सेम। सेम है। तो साइड के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे? साइड ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4। मगर यहाँ तो सारे बराबर है, तो यहाँ पे 1 2 3 नहीं है, सब के लिए साइड 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 लिखना है। ओके, समझ आया? अब मेरे को बताओ कितनी बार है साइड? 1 2 3 4, 4 बार है साइड, तो हम लोग लिख देंगे 4 साइड्स, ठीक है। यहाँ पे लगा देंगे मल्टीप्लाई। कितने साइड्स है? 4 टाइम्स। कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स साइड, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ ईच साइड। यहाँ तक समझ आया? ओके। Yes. अब मेरे को बताओ, यहाँ पे हमने साइड की वैल्यू क्या ली है? 2। तो पेरीमीटर कैसे ढूंढेंगे? 4 into 2। 2 सेंटीमीटर। कितना? 2 सेंटीमीटर। 4 2 जा 8। यहाँ तक, ठीक है? यस समझ आ गया? यस। बस खत्म। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर होता है लेंथ और ब्रेथ। ब्रेथ। ब्रेथ का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, विद दे दिया रे, मैंने तो ब्रेथ से सीखा था, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। विद एंड ब्रेथ आर द सेम, जैसे कि आना और सना आर द सेम पर्सन, ओके, दे आर नॉट डिफरेंट, ओके। तो हम विथ लिखे या ब्रेथ लिखे सेम ही है, ठीक है। और कोई भी बुक हो गया, कुछ भी रेक्टेंगल शेप में, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, तो जो लंबा साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? लेंथ, और जो छोटी साइड है उसको बोलते हैं ब्रेथ या फिर विड्थ। जैसे ये कॉपी है तो ये हो जाएगी इसकी लेंथ और ये हो जाएगी इसकी ब्रेथ, समझ लगा? बट अगर मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे देख रहा हूँ, तो मेरी मर्जी, मैं बोल सकता हूँ ये मेरी लेंथ है और ये, अब ब्रेथ नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइट। दैट्स द डिफरेंस। ये समझ आया? सो दैट्स द डिफरेंस। तो आप जब इसको देख रहे हो, ये आपका लैंडस्केप है, ये है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप पोर्ट्रेट, ठीक है, ओके। जब हम ऐसे देख रहे हो और ये लंबाई में लंबा है तो इसको लेंथ नहीं बोलेंगे, इसको हाइट बोलेंगे, और इसको लेंथ बोलेंगे, या फिर ब्रेथ नहीं बोल सकते, ठीक है। इज इट ओके? समझ आया? ओके। तो अगर ये लेंथ है तो ये क्या है? ये भी लेंथ है। ये ब्रेथ है तो ये क्या है? ये भी ब्रेथ है, ठीक है। और यूजुअली लेंथ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? L, और ब्रेथ के लिए क्या लिखते हैं? B, ठीक है। और एक रेक्टेंगल में कितनी लेंथ होती है? 2 टाइम्स लेंथ, ये साइड और ये साइड, 2 बार लेंथ हुआ। और ब्रेथ कितनी बार होगा? 2। समझ आ गया? तो इसका पेरीमीटर कैसे होगा? अभी जो लॉजिक दिया पेरीमीटर ऐड करने का, फॉर्मूला नहीं डाल रहे, ठीक है, सिंपल लॉजिक। तो जब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लेंगे फिर कैसे करेंगे? पहले ये साइड लेंगे, ठीक है, इसके लिए क्या लिखेंगे? लेंथ। क्या लिखेंगे? लेंथ प्लस ब्रेथ। फिर
ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया लेंथ, ठीक है। फिर ये ले लेते हैं, इसके लिए हो गया ब्रेथ, ये हो गया ब्रेथ, ठीक है। और फिर ये वाला ले लेते हैं, समझ आया? यस सर। समझ आया? तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ मींस 2 times length, 2 times breadth. So that's what we can write, 2 times length plus 2 times breadth. यहाँ तक ठीक है? समझ आया? यस सर। ओके, अब यहाँ पे 2 कॉमन है, क्या है? कॉमन। 2 दोनों में कॉमन, एक बार 2 ले लेंगे, यस सर। ब्रैकेट रख लेंगे, लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, 2 times length plus breadth. So that's how you got the formula of perimeter of a rectangle. Perimeter of a रेक्टेंगल 20 सेंटीमीटर। अब ये रहा क्वेश्चन, ऐसे टाइप का क्वेश्चन देंगे एग्जाम में, आपको पेरीमीटर ढूंढना है एक रेक्टेंगल का जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। लेंथ इज गिवन 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज गिवन 4 सेंटीमीटर। ओके, नाउ यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, और एल्स आप क्या करोगे, शॉर्टकट तरीका, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, ठीक है। लेंथ है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर क्या होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। तो पेरीमीटर क्या हो गया हमारा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 6 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 4, और ये सब सेंटीमीटर्स में दिया, लिखेंगे सेंटीमीटर्स, ठीक है। 6 प्लस 6 हो गया 12, 4 प्लस 4 हो गया 8 सेंटीमीटर्स, ये हो गया 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है। जिसको फॉर्मूला नहीं समझ आता है, नॉट एन इशू, तो ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है, यू कैन सॉल्व इट, स्टिल यू गेट द सेम आंसर, ठीक है। अगर वो बोलेंगे फॉर्मूला लगा के अप्लाई करके, फॉर्मूला अप्लाई करके यू हैव टू सॉल्व दैट, आप ऐसे करोगे, ये लिखोगे, ये फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। 2 लिखेंगे, लेंथ की वैल्यू क्या दी है 6, मैं लिखूंगा 6, ब्रेथ की वैल्यू क्या दी है 4, मैं लिखूंगा 4। यहां तक समझ आया? ठीक है, यहां तक ठीक है। फिर इक्वल्स टू 2, ब्रैकेट रखेंगे, इसको ऐड कर दो, यू गॉट 10, ओके। So 2 10s are 20 centimeter. You'll still get the same answer. Yes sir. नहीं समझ आ रहा, जरूरत नहीं है फॉर्मूले का, किसने बोला फॉर्मूले की जरूरत है, बस आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल क्या होता है, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, दिस इज 4 साइडेड फिगर, ठीक है, जिसमें 2 साइड्स सेम होते हैं, 2 साइड्स आर सेम, ओके। तो एक तो ये साइड हो गया, दोनों सेम हो गए, ये दोनों साइड सेम हो गए, ठीक है। Say it is a 4-sided closed figure where each side is 90 degrees. Opposite sides are equal. Opposite sides are equal. If this is length, this is also length. If this is 4, this is also 4. If this is breadth, this is also breadth. If this is 2, this is also 2. समझ आया? Yes. Okay. And each angle is 90 degrees. Clear? समझ आ गया? Yes sir. पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ओके। इसके फीचर्स क्या है, कैसे पता लगे, इसमें भी लेंथ और ब्रेथ रहता है, मतलब जो लंबा साइड है उसको लेंथ बोलेंगे, ठीक है, और जो छोटा साइड है उसको ब्रेथ बोलेंगे। बट द ओनली डिफरेंस इज ये रेक्टेंगल की तरह ही होता है, बट 90 डिग्री नहीं होता। यहाँ पे एंगल क्या होता है, अलग होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, कुछ और होगा, ठीक है। अगर सीधा कर दे तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, और जैसे उसको थोड़ा सा बेंड करेंगे, ट्विस्ट करेंगे यहाँ से, तो वो पैरेललोग्राम, ठीक है। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पैरेललोग्राम, केम फ्रॉम द वर्ड पैरेलल, ठीक है, ओके। तो इसका जब पेरीमीटर ढूंढना है, सेम लॉजिक लगाएंगे, रेक्टेंगल वाला क्या करेंगे, सेम लॉजिक लगाएंगे, तो बस रेक्टेंगल को हटा दो, वहां पे लगा दो
पैरालेलोग्राम। ठीक है, ये नाम याद रखो, पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम। ओके, उसके बाद वैल्यू देख लो, लेंथ मैंने दी है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या देंगे, वो क्वेश्चन में 6 सिर्फ आपको लेंथ देंगे और ब्रेथ की वैल्यू देंगे, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अरे यहाँ पे तो लेंथ एक ही बार दिया है, ब्रेथ एक ही बार दिया है, कैसे करना है। You need to know if this is length, this is also length. If this is breadth, this is also breadth. तो एक ही बार देंगे वो, this is 6, this is also 6, this is 4, this is also 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। Yes sir. कॉपी करो फटाफट। So there is a similarity in rectangle and parallelogram or square and rhombus. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता रोम्बस होता क्या है। रोम्बस इज जस्ट लाइक अ स्क्वायर, जस्ट लाइक अ स्क्वायर, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। इसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे अलग वैल्यू, मगर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट्स रोम्बस फॉर यू। मगर सारे साइड सेम होंगे, ये सारे साइड्स क्या होंगे, सेम, जैसे कि स्क्वायर में। और सेम वे रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम सेम होगा एक्सेप्ट फॉर एंगल्स, ठीक है। रेक्टेंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री, पैरेललोग्राम के 90 डिग्री। इट कुड बी समथिंग एल्स, ठीक है। इसमें भी लेंथ है, इसमें भी लेंथ है, इसमें भी ब्रेथ है, इसमें भी ब्रेथ है, ठीक है। स्क्वायर में सारे साइड सेम है, यहाँ पे भी सारे साइड सेम है। इसमें एक साइड लेते हैं, यहाँ पे भी साइड ही देंगे क्वेश्चन में, देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू कैलकुलेट। अगर आपको रेक्टेंगल आता है तो यू कैन फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर आपको स्क्वायर का पता लग गया, यू कैन फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, ओके, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, मेथड सेम है। ये समझ आया? यस सर। पक्का? ओके, अब ये करके दिखाओ। यहाँ पे साइड मैंने दिया 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे लेंथ दी मैंने 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका कैलकुलेट करो, पहले इसका कैलकुलेट करना, फिर इसका कैलकुलेट करना, ठीक है। और इसका दिया 6 और 4, 6 और 4, फिर इसका कैलकुलेट करना है। 4 सेंटीमीटर यहाँ दे रहा हूं मैं 3 सेंटीमीटर। पहले रेक्टेंगल का ढूंढो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ड्रॉ दिस एंड कैलकुलेट विद फॉर्मूला, ठीक है। अगर फॉर्मूला से नहीं होता बस ऐड कर देना, ठीक है। उसके बाद पैरेललोग्राम, तो यहाँ नंबर दे रहा हूँ, पहले रेक्टेंगल ढूंढना, फिर पैरेललोग्राम, सेम मेथड होगा, क्योंकि इसमें भी लेंथ है, इसमें भी लेंथ है, इसमें भी ब्रेथ, इसमें भी ब्रेथ, ठीक है। देन स्क्वायर का ढूंढना, स्क्वायर ढूंढने के बाद रोम्बस का ढूंढना, ठीक है। जल्दी जल्दी करो।